नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10 दिया रखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स शोन इन द फिगर आर दिस वन। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रखा है ई एक्स विच इज़ अल्फ़ा एक्स रेज टू हाफ एंड ई वाई इजेड इज ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही है, वाई डायरेक्शन में नहीं है, और जेड यानी कि बुक में से बाहर आती डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अवेलेबल है। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू हमको दिया रखा है 800। कैलकुलेट फर्स्ट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, यानी हमको निकालना है फ्लक्स कितना पास हो रहा है क्यूब में से। सेकंड, चार्ज इनसाइड द क्यूब, क्यूब के अंदर कितना चार्ज पड़ा है वो निकालना है। यस, चलो तो सबसे पहले फ्लक्स निकालने का ट्राई करते हैं। फिगर को अच्छे से समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, और ये वाला जो टर्म बता रहा है ना, ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है बेटा, कि एक्स अगर बदल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल जाएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही है और कहीं नहीं है। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव एक्सिस पे है तो वो कौन सी सरफेस में से पास होने वाला है। तो मुझे देख के पता चल रहा है कि एक ये सरफेस में से पास होगा और ये के वाले सरफेस को छेद के जाएगा। बाकी की कोई भी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल 90 डिग्री है, तो वहाँ से कोई पास होने के चांसेस नहीं है। यस, तो चलो मैं इस सरफेस को बोल देता हूँ सरफेस 1, इस वाली सरफेस को बोल देता हूँ सरफेस 2। अब समझो, ये वाली जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर रहेगा आउटवर्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा दिस वे, जिसको मैंने बोला E2, और एरिया को बोल दे, एरिया तो सेम ही रहेगा दोनों का, तो ए ही रहने देते हैं। और ये वाली जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर रहेगा आउटवर्ड, जो कि है मैंने ए ले लिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वे है, जिसको मैंने बोला E1। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे फ्लक्स पहले फाइंड आउट करते हैं दोनों सरफेसेस के लिए। सो हमने लिया फ्लक्स पासिंग फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, फॉर्मूला है फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए हो जाएगा। ठीक है, चलो समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट सरफेस के लिए और एरिया वेक्टर दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी उनके बीच में क्या बन रहा है, एंगल 90। देख सकते हो ना, यहाँ पे E1 इस तरफ है, एरिया इस तरफ है, यानी एंगल कितना बना 180 है ना। चलो तो मैंने लिखा E1 इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। चलो व्हाट इज़ E1, वो हम क्वेश्चन से निकालते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। E1 की जगह क्या लिखेंगे, अल्फ़ा एक्स रेज टू हाफ इंटू एरिया, कॉस 180 कितना होता है बेटा, -1 होता है। यहाँ पे तुझे ब्रैकेट में लिखने का बिकॉज ऑफ कॉस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1, ऐसा सब लिखने का। अब देख बेटा, समझने वाली बात है, जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू हमको पता है, उसको हम लास्ट में पुट करेंगे ताकि इक्वेशन बहुत बड़ा बल्कि ना हो जाए। जो x की वैल्यू है वो हमको अभी रखनी पड़ेगी, x यानी कि पोजीशन कहाँ है। तो समझो ये जो जगह है ना, उसका पोजीशन किधर है, तो क्या ये रहा उसका पोजीशन, x इज इक्वल टू ए जगह पे, कहाँ पे, x इज इक्वल टू ए, इस प्लेस को बोलेंगे x इज इक्वल टू ए, इसको बोलेंगे x इज टू ए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट किया x इज इक्वल टू ए, तो मिल जाएगा अल्फ़ा ए रेज टू हाफ इंटू ए, माइनस है, माइनस को मैं आगे ले लेता हूँ, ये मिल गया मेरा φ1 फ्लक्स फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। ठीक है, नाउ अब हम निकालते हैं फ्लक्स फ्रॉम द सेकंड सरफेस। फ्लक्स फ्रॉम सरफेस 2, जो कि हो जाएगा सेम वे में φ2 इज इक्वल टू हो जाएगा E2 डॉट एरिया। अब देख एरिया क्या है भाई, एरिया तो ए स्क्वायर ही है, यहाँ पे भी हम पुट कर सकते हैं एरिया, एक ही जगह क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि देखो भाई लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है, सब कुछ ए हमको दिया रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ही जगह ए स्क्वायर रख देते हैं, तो क्या हो सकता है और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा ए रेज टू, पावर का क्या हो गया, एक ही पावर 2 और एक ही पावर हाफ, अगर बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा बेटा
एडिशन, तो 2 + 1/2 मिल जाएगा मेरे को 5/2 e⁵ ये मिला मुझे फ्लक्स पासिंग फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। ठीक है, चलो सेकंड की देखते हैं। E2 क्या मिलेगा, अल्फ़ा x⁻² डॉट, और यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर को हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मिल रहा है। देखो ये सेकंड सरफेस को ध्यान में लो, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही साथ साथ है, यानी एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, यानी हम लिख सकते हैं थीटा 0 है। यस, चलो तो डॉट हटाया, ए लिखा, कॉस कितना बनेगा 0। ठीक है, अल्फ़ा, और ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन है a + a, यानी एक्सिस 2a होगा यहाँ पे, तो 2a का हाफ पावर इनटू एरिया ऑफ दिस सरफेस कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि है a² cos 0 1। ठीक है, ये मिल जाएगा अल्फ़ा √2, 2 की हाफ पावर √2 ले सकते हैं ना, और a का क्या बनेगा, हाफ पावर एज वेल एज 2 पावर, यानी अगेन 5/2 हो जाएगा 5/2। तो देखो अभी हमारे पास टोटल फ्लक्स मिल गया है, तो उसको दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा टोटल फ्लक्स। चलो तुम निकालते हैं, टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो हो जाएगा phi = phi1 + phi2। चलो तो करते हैं, phi1 ये रहा, phi2 ये रहा, माइनस अल्फ़ा a⁵ प्लस √2 अल्फ़ा a⁵ चलो इसमें से कॉमन निकालते, a⁵ और अल्फ़ा को, अल्फ़ा a⁵ बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो -1 प्लस यहाँ पे √2 बचेगा, जो भाई क्या हो गया, अल्फ़ा a⁵ इंटू ये मिल रहा है -1 + 1.414। ठीक है, तो दे देगा अल्फ़ा a⁵ इंटू 0.414। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। देख अल्फ़ा की वैल्यू 800 दी रखी थी क्वेश्चन में, वो ले लिया, ए की वैल्यू 0.1 दी रखी क्वेश्चन में, वो ले लिया, अंदर बचा है 0.414। चलो अब समझो 0.1 की 5/2 पावर करनी है ना, तो चलो हम क्या कर सकते हैं, 800 को साइड में रखा, मैं लिख रहा हूँ 0.1 का पहले 5 पावर कर देते हैं, फिर उसका रूट कर देते हैं, दोनों एक ही बात हुआ ना, है ना, पावर का पावर तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो वही किया हुआ है। चलो 800 × 0.414 कर लेते हैं, जो कि मिल रहा है 331.2, और रूट में 0.1 की 5 पावर कर देता है 0.00001, ये मिल गया। अभी इसका रूट निकाल लेते हैं, रूट ऑफ 0.00001, ओके 0.00316 ऐसा कुछ मिल रहा है, इंटू 331.2, आंसर कुछ आ रहा है 1.047 फ्लक्स मिल रहा है टोटल दिस वन। बच्चों पता चला, यूनिट लिखेंगे न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, फ्लक्स का यूनिट लिखना ज़रूरी फाइनल आंसर में। अभी आधा क्वेश्चन खत्म हुआ, आधा अभी बाकी है। अभी हमको निकालना है व्हाट इज़ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी। ठीक है, चलो चार्ज निकालते हैं। अब समझो बी सेक्शन, चार्ज कैसे निकालेंगे, हमारे पास कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो है, क्या करेंगे हम, यूज़ करेंगे यूजिंग गॉसेस लॉ। क्या बोल रहा है गॉसेस लॉ, फाई क्या होना चाहिए, Q/ε0 के बराबर होना चाहिए, है ना। चलो तो इससे Q निकल जाएगा, क्या करेंगे, फाई ε0, फाई की वैल्यू 1.047 इंटू ε0 कितना है 8.85, 10⁻⁻12 है। ठीक है, चलो देखते हैं 1.047 इंटू 8.85 मिल रहा है मुझे 9.265 समथिंग, ओके, इंटू 10⁻⁻12 है ही अवेलेबल, तो रहने दिया।
ये मिल रहा है इतना कूलम। चार्ज को कूलम यूनिट लिखने का ज़रूरी हो लास्ट में आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया रखा है, एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रखा है कैसा, यूनिफॉर्म है यानी बदल नहीं रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दिया रखा है, यस, एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, यानी दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव की तरफ भी है नेगेटिव की तरफ भी है। वैल्यूज़ दिया रखा है 200 आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, फॉर एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। यानी कि अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लें तो अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ है, पॉजिटिव की तरफ है, देखो आई कैप लिखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स इज लेसर दैन ज़ीरो। एक्स इज लेसर दैन ज़ीरो के लिए ऐसा सिनेरियो बोला गया है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, ठीक है। हाँ, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। लेंथ दिया है टोटल सिलेंडर का 20 cm और रेडियस है 5 cm, ठीक है। और क्या बोला है, सेंटर एट द ओरिजिन, यानी कि सिलेंडर का सेंटर ओरिजिन पे है। चलो डायग्राम बना तो पता चलेगा। ये रहा हमारा ओरिजिन जहाँ पे x 0 हो जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू +10 हो जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -10 हो जाएगा बेटा, ठीक है, जो कि हमको दिया रखा है। यहाँ पे पूरा एक सिलेंडर हमने बना लेना है। हमको फाइंड करना है व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू इच फ्लैट फेस। फ्लैट फेस का मतलब कौन सी, ये वाली दो फेसिस है, इसको मैं फर्स्ट फेस बोल देता हूँ, इसको सेकंड फेस बोल देता हूँ। तो हमको निकालना है φ1 φ2 निकालना है। व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, साइड ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, यानी कि इसका थर्ड सरफेस का भी फ्लक्स निकालना है भाई, φ3 निकालो। फिर क्या बोला है, व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स, यानी टोटल फ्लक्स निकालो, ठीक है, यानी ये फर्स्ट में बोला है, बी में बोला है फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस, सी में बोला है नेट फ्लक्स निकालो, डी में क्या बोला, व्हाट इज़ द चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, डी में चाहिए हमको चार्ज कितना है। चलो निकालते हैं। क्वेश्चन इतना गंदी तरीके से लिखा है कि समझ में ना आए, बट अभी क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो तो ध्यान दो, लिखता रहे बेटा साथ में तो पता चले। चलो समझो, सबसे पहले हम निकालते हैं फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सरफेस, ये लेफ्ट वाली सरफेस जो है। अब देख बेटा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस वाले का एरिया वेक्टर होगा दिस वे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दिया रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस लेस देन ज़ीरो के लिए, देख समझो, ज़ीरो से इस तरफ तो एक्सिस लेस देन ज़ीरो हो गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला वैल्यू आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ रहेगा, यस। तो चलो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं φ1 कितना हो जाएगा, E1.A1, ठीक है। अब समझो E1.A1, E1 की वैल्यू कितनी दी है, -200 आई कैप, डॉट एरिया कितना होगा इस सर्कुलर का, πr², कितना हो जाएगा, πr², और ये भी किस तरफ है, माइनस आई कैप की डायरेक्शन में ही है, तो हम लिख लेंगे माइनस आई कैप की डायरेक्शन में। चलो वैल्यूज़ को अलग कर देते हैं, 200 πr² और माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा कौन, I.I, ठीक है। चलो बेटा I.I कितना हो जाता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। हमको पता है I.I, J.J, K.K तीनों का वैल्यू कितना हो जाता है, 1। ऐसा ब्रैकेट में तुझे लिखने का मिला 200 πr², 200 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमको दिया रखा है 5 cm, 5 × 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है।
203.14 इंटू 25 10⁻⁻⁴। कैलकुलेशन देखते हैं। 203.14 इंटू 25 मिल रहा है 15700 इंटू 10⁻⁻⁴। तो पावर को एडजस्ट करने पे आंसर मिल रहा है 1.57 फ्लक्स फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। यूनिट रहेगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड सरफेस के लिए निकालते हैं। फ्लक्स फ्रॉम द सेकेंड सरफेस मिल जाएगा E2.A2। E2 की वैल्यू कितनी दी है हमको, है ना। राइट साइड वाली बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो देखो एक्सिस ग्रेटर देन 0 है, यानी ये वाला लेना पड़ेगा। एक्सिस ग्रेटर देन 0 मीन्स ये वाला। तो हमने लिया 200 आई कैप पॉजिटिव में डॉट एरिया वेक्टर किधर होगा इस सरफेस का, यहाँ पे ही होगा ना राइट साइड में, यानी ये तो पॉजिटिव रहेगा πr²। ठीक है। तो देखो बेटा ये पूरा कैलकुलेशन सेम हो गया, तो आंसर भी सेम ही आएगा 1.57 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। एग्जाम में तुझे सॉल्व करना हो, डायरेक्ट नहीं लिखना। 5 1 5 2 दोनों 1.57 मिल गए, यानी फर्स्ट केस ख़त्म। थर्ड सरफेस के लिए निकालते हैं, ये वाली अंदर वाली सरफेस। तो यहाँ पे देखो समझो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ये रहा, और अगर मैं यहाँ का एरिया वेक्टर निकालने जाऊँ इस सरफेस का, तो एरिया वेक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर ही रहेगा। दिख रहा है, दोनों 90 डिग्री पे बन रहे हैं। हर एक जगह पे ऐसे सिनेरियो होने वाला है। सॉरी ये है एरिया वेक्टर और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों हमेशा ही परपेंडिकुलर रहने वाला है। तो थर्ड सरफेस में से फ्लक्स 0 रहेगा। सो फॉर 5 3 E.A कर देंगे, EA cos 90 कर देंगे, है ना, ब्रैकेट में लिख लेंगे। बिकॉज ऑफ E इज़ परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, दैट्स वाई आंसर इज़ 0। ठीक है। 5 3 का आंसर कितना मिल रहा है बेटा, 0 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। भले 0 है यूनिट लिखने का। चलो तीनों फ्लक्स मिल गए। अब हमको निकालना है टोटल फ्लक्स, तो कोई नहीं, तीनों का एडिशन कर दें। टोटल फ्लक्स मिल जाएगा phi इज इक्वल्स टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। व्हाट इज़ phi1, 1.57 प्लस अगेन 1.57 प्लस 0, ये मिल गया 3.14 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, जो कि है नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर। ठीक है। चलो अब देखते हैं लास्ट में क्या पूछा है। चार्ज एंक्लोज्ड बाय द बॉडी। अभी फ्लक्स आ गया तो चार्ज निकालना इजी है। कैसे निकालेंगे, यूजिंग गॉसेस लॉ। लिखने का यहाँ पे स्टेटमेंट यूजिंग गॉसेस लॉ, फिर लिखने का phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q मिल जाएगा phi एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ phi, 3.14। एप्सिलॉन नॉट इज़ 8.85 10⁻⁻12। कैलकुलेशन देखते हैं। 3.14 इंटू 8.85 जो कि मिल रहा है 27.78 10⁻⁻12। पावर को एडजस्ट करते हैं, वैल्यूज़ यहाँ पे ले लेते हैं। 2.778 10⁻, कितना हो जाएगा, नेगेटिव पावर है, लेफ़्ट साइड लेंगे तो घटेगा वैल्यू और बन जाएगा -11 कूलम। ठीक है। सो ये मिल गया, चार्ज पर मिल गया हमको। साथ में लिखता जा भाई तो तेरे को पता चलेगा। तो क्या, एटम एज अ होल इज़ अ न्यूट्रल। क्या बोला है, न्यूट्रल। ठीक है ना। एन अर्ली मॉडल ऑफ एटम कंसिडर टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस एज ZE। यानी अंदर जो पड़ा है ना उसको हमने बोला ZE। ठीक है। ये वाला जो न्यूक्लियस दिख रहा है, यस, ओके। और क्या बोला है, सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये सब नेगेटिव चार्ज से सराउंडेड है अप टू रेडियस R। ठीक है। द एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल। क्या बोला है, पूरा एटम कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, हमको पता ही है। फॉर दिस मॉडल व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है। चलो देखो समझो क्या बोला है। अगर इस सेंटर से हमको बोला रखा है क्या क्या फाइंड करना है एट अ डिस्टेंस R, यानी कि यहाँ पे भी पता लगाओ
सरफेस पे भी पता लगाओ और आउटसाइड भी पता लगाओ, तीनों जगह पे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले हम आउटसाइड जाते हैं, ये पूरा जो गोला है उसके आउटसाइड जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस हमने बोल दिया है कुछ r, है ना, मैंने ये फर्स्ट बोला। तो लिखते हैं कंसिडर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना है अंदर, पॉजिटिव चार्ज हमको दिया रखा है Q प्लस इज टोटल ZE, है ना। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, Z होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय उसका चार्ज प्लस E, ये मिल गया ZE, समझे। अब देखो बेटा, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है अंदर, वो भी सेम होगा, Q माइनस कितना है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो कि Z के बराबर है, उसका चार्ज कितना है तो -E है, तो -E लिखा। ठीक, यस। तो अभी हम क्या करते हैं, एक पूरा सरफेस ले लेते हैं, गॉसियन सरफेस। सो लिया हुआ है कंसिडर गॉसियन सरफेस 1, गॉसियन सरफेस 1 लिया है विथ रेडियस r इज़ ग्रेटर देन r। ठीक है, पूरे गोले की रेडियस से तो ज़्यादा रेडियस है, ठीक है ना। चलो ओके, तो उसके लिए लगाते हैं क्या है, फाई क्या हो जाएगा बेटा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, चलो, और फाई की वैल्यू क्या होगी, EA cos 0। अभी cos 0 क्यों किया है, देख समझ, गोला है, एरिया वेक्टर कहाँ होगा भाई, रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा भाई, रेडियली आउटवर्ड, है ना। तो थीटा कितना बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बाजू में लिखने का बिकॉज ऑफ E इज़ पैरेलल टू एरिया वेक्टर हैंस थीटा इज़ 0। तो हमने लिखा थीटा 0 cos 0 1 हो जाएगा। टोटल चार्ज कितना है, समझो, ये जो पूरा गोला है, कौन सा, ये रहा सरफेस 1, उसके अंदर टोटल कितना चार्ज है, अरे भाई उसके अंदर तो पॉजिटिव चार्ज भी पूरा है, नेगेटिव चार्ज भी पूरा है। इसका मतलब क्या बनेगा, टोटल 0 हो गया भाई। ठीक है ना, चलो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कितना चार्ज है, चार्ज है Q प्लस Q माइनस बाय एप्सिलॉन नॉट। सो आंसर विल बी, टोटल चार्ज हो गया प्लस ZE माइनस ZE बाय एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल आंसर इज 0। सो EA cos 0 is 0, hence we can say electric field outside the whole atom is 0। समझे बेटा कि नहीं समझे, यूनिट लिख ले भाई, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसका मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, उसके सराउंड में नेगेटिव चार्ज है, उसके बाहर में, यानी ये पूरा क्या बन गया, ये पूरी जो चीज़ है उसको बोला हमने एटम। एटम के आउटसाइड कोई भी पॉइंट लेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, 0, क्योंकि एटम होल एज अ न्यूट्रल है। समझे कि नहीं, यस। ठीक है ना, चलो, ये सेम सिनारियो होगा सरफेस पे भी। ठीक है ना, अगर हम ये जो बोला है इसका केस 1 बोल देते हैं, इसको केस 1। अब देखो हम लेते हैं केस 2। केस 2 में क्या बोलेंगे, इफ़ वी टेक r इज़ r, है ना, रेडियस ले लेते हैं, यानी सरफेस की बातें करते हैं, कहाँ पे, ये वाली बातें, सरफेस की बात है, तो भी बेटा सेम आंसर आएगा, क्योंकि इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम बोल देते हैं ऑल्सो नेट चार्ज कैसा होगा भाई, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0, नेट चार्ज 0। तो अगेन हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, इसको बोला मैंने आउटसाइड, ठीक है, ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो हमने देखा, 2 केसेस देखे, एक आउटसाइड पे 0 है और सरफेस पे 0 है। ठीक है ना, अब हम जाते हैं इनसाइड के कोई पॉइंट पे। यस, चलो, तो इसका मैं फिगर खुद बनाता हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। केस 3, इनसाइड एटम, एटम के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि r लेसर देन r लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं फिगर बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो, बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस अवेलेबल है जिसका चार्ज है प्लस ZE। ठीक है, अभी उसके आसपास बाउंड्री में ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये रही बाउंड्री जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व कर रहे हैं।
यस, इस बाउंड्री में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जो कि दिखा दिया हमने। अब देखो यहाँ पे हमको गॉसियन सरफेस कुछ अलग लेना है, तो मैंने छोटी सी गॉसियन सरफेस यहाँ पे मान ली, ये रही। ठीक है, चलो अब देखो ये जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस मैंने ले लिया है स्मॉल r, और पूरे स्फेयर का रेडियस है कैपिटल R। वो तो एज इट इज़ ही है, उसको तो हमने कुछ बदला नहीं है ना। तो ये ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, वो गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना, जो कि न्यूक्लियस के बाहर है और एटम के अंदर है। ठीक है, तो हमने r इज लेसर देन r लिया हुआ है। ओके, चलो तब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एंक्लोज हो रहा है। तो देखो समझ में आ जाएगा कि टोटल प्लस जेड तो एंक्लोज हो गया, बट नेगेटिव चार्ज थोड़ा ही एंक्लोज हो पाया है, थोड़ा बाहर रह गया है। ठीक है, चलो तो समझते हैं कि यहाँ पे फॉर गॉसियन सरफेस 2, इसको बोल दो सरफेस 2, गॉसियन सरफेस 2। तुझे पूरा लिखना है, ऐसा डायग्राम बना के चकाचक, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या फ्लक्स से निकलेगा, फ्लक्स क्या होगा E.A, फिर क्या करेंगे E.A cos ऑफ थीटा लिखेंगे। अब देख बेटा, कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो तो उसके लिए अगर तुम देखने जाओगे एरिया किधर है, आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड, तो थीटा तो क्या बन जाएगा 0। हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर, हैंस थीटा इज 0। ठीक है, ऐसा ब्रैकेट में लिखने का बेटा। तो मिलेगा E.A cos 0 जो कि हो जाएगा 1, तो हम लिख लेंगे E.A। फाई कितना मिला E.A, E एरिया कितना, गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा 4πr²। ठीक है, चलो ये एक वैल्यू हम इक्वेशन 1 बना के रख देते हैं। अब देखो हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस को यूज़ किया है, तो गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यूजिंग गॉसेस लॉ। ऑन सरफेस 2, चलो क्या होता है, गॉसेस लॉ क्या है, फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअल में हम ऐसा लिखते हैं, सिग्मा क्यू का मतलब क्या है, टोटल चार्ज एंक्लोज्ड, क्या बोलेंगे क्यू नेट। ठीक है, तो चलो टोटल चार्ज अब की बारी कितना है हमको वो पता लगाना है। तो समझो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जितना प्लस चार्ज अंदर एंक्लोज्ड है इस गोले के अंदर, प्लस जितना नेगेटिव चार्ज अंदर एंक्लोज्ड है सिर्फ इस गोले के अंदर हो। तो चलो प्लस चार्ज कितना एंक्लोज्ड है, वो तो पूरा न्यूक्लियस आ गया, तो हम लिखेंगे ZE प्लस में, प्लस अभी नेगेटिव चार्ज कुछ हिस्सा ही आया है पूरे वॉल्यूम का। समझ में आ रहा है, पूरा वॉल्यूम नहीं एंक्लोज हो पाया है, तो हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज को कैसे लें। तो अभी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट, जो कि क्या था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो क्या होता है, चार्ज एंक्लोज्ड पर उसका वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, तो हम रो माइनस ले सकते हैं, क्यू माइनस ले सकते हैं रो वी। ठीक है, याद आ रहा है बेटा, होता था लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा होता था चार्ज पर लेंथ, सिग्मा होता सरफेस के लिए चार्ज पर एरिया, वैसे ही रो होता है चार्ज पर वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने वही किया यहाँ पे, इसका हमने लिखा रो इंटू वी। ठीक है, क्यू की जगह लिखा रो वी। डन। अब समझो ये डेंसिटी किसका लेना है, इलेक्ट्रॉन का लेना है, तो मैंने रो माइनस लिखा। ठीक है, चलो अब समझो ये जो वॉल्यूम है वो है इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम, तो इसको लिखते हैं ZE प्लस रो माइनस इंटू वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई गॉसियन सरफेस जो कि r रेडियस का है r3, इतना बन रहा है। ठीक है, चलो अब देखो रो माइनस क्या है, तो क्या इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समझो रो माइनस क्या होता है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज पर टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो देखो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है -ZE, टोटल वॉल्यूम कितना है, तो क्या टोटल वॉल्यूम है 4/3 पाई कैपिटल R3। तो लिख लेंगे भाई 4/3 पाई कैपिटल R3, समझे कि नहीं। तो देखो ये वाली रो माइनस की वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी है, बेटा पता चल रहा है। यस, तो हम लिख देते हैं ZE प्लस
रो माइनस की जगह मैं लिख रहा हूँ टोटल नेगेटिव चार्ज पर टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि बेटा फॉर्मूला वही है ना, रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, वो तो है हमारा 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब है। चलो जो कट रहा है काट दो, 4/3 पाई गया, बाकी सब रह जा रहा है जेड ई माइनस जेड ई इंटू आर क्यूब बाय आर क्यूब, इतना बच रहा है, ये मिल रहा है मेरे को चार्ज क्यू। ठीक है, चलो समझ। अभी ये चार्ज को हमको रखना कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो हमारा काम हो जाएगा। चलो फाई कितना है, टोटल चार्ज पर एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ये रहा जेड ई माइनस जेड ई इंटू आर क्यूब बाय आर क्यूब, गॉट इट। यस, बट अभी हमको तो चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और हमको मिल रहा है फ्लक्स, क्या करेंगे बेटा। यस, आगे वाली इक्वेशन, ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख दो तो हमारा काम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाएगा, जो कि है ई इंटू 4πr², यानी इसको मैंने LHS में रखा। अब RHS एज इट इज़, RHS में एक काम कर, जेड को बाहर निकाल दें, अंदर कौन बचेगा, 1 माइनस आर क्यूब बाय आर क्यूब, है ना, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बस अभी इसको सिंप्लीफाई करना रह रहा है। क्या करेंगे, 4πr² को यहाँ दे देंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा जेड ई बाय 4πε0 r², और इंटू कौन है ये पूरा टर्म, 1 माइनस आर क्यूब बाय आर क्यूब। ठीक है, आंसर आ गया है, पर थोड़ा फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये r² को मैं यहाँ सबको डिवाइड कर देता हूँ, 1 बाय r² माइनस क्या हो जाएगा, आर क्यूब बाय r², आर क्यूब तो है ही, और ये r² यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, जिससे ये कट जाएगा, एक आर बचेगा, यानी फाइनल आंसर रहेगा जेड ई बाय 4πε0 इंटू 1 बाय r² माइनस आर बाय आर क्यूब, गॉट इट। ये मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एटम, कहाँ मिल रहा है, इनसाइड एटम, एटम के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर में। ठीक है, डायरेक्शन कहाँ रहेगा, डायरेक्शन वही रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। यस, क्यों बोला रेडियली आउटवर्ड, आप बोलोगे सर अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, बट बेटा देख, प्रोटॉन्स पूरे जेड ही है और इलेक्ट्रॉन्स थोड़े कम हैं, तो फाइनल तो पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर साइड ही रहेगा ना।